जी के संबंध में कहूंगा। व्यापारी भाइयों, कितनी कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं वो अभी धरातल पर हमें पता भी नहीं। लेकिन आपको अच्छी तरह ध्यान है, लीज होल्ड को भी मालिक बना दिया ना, पता है ना सभी को। 20 साल से ज्यादा जो लीज होल्डर थे, कितना कंसेशन दे के उनको मालिक बनाने की योजना बनाई, और आज वो लाइन में लग के अपने मालिक बनते जा रहे हैं। तो ऐसा मुख्यमंत्री जी के बारे में 2 ही बात मेरे दिमाग में आती है, वैसे तो कितना कहें वही थोड़ा है। कहें बहन अर्चना जी जो 24 घंटे में कार्यक्रम की करने की क्षमता रखती हैं और पूरा उनकी एक कमांड है विषय के ऊपर, उनके प्रति मैं आदर भाव व्यक्त करता हूं। और जहां तक महिपाल डांडा जी का संबंध है, भाई किसान का जो 62% रोजगार देता है, उसकी बात यदि विस्तार से ना की जाए तो मैं समझूंगा उनके साथ हम पूरा सम्मान व्यक्त नहीं कर पाएंगे। तो डांडा जी जितना आपने समय लिया, निश्चित रूप से वो बहुत कम है। इस किसान का जितना ज्यादा अन्नदाता के रूप में हम प्रचार करेंगे, भारत निश्चित रूप से विश्व गुरु बनेगा, इसमें मुझे संदेह नजर नहीं आता। तो डांडा जी बहुत मैंने ध्यान से सुना है, बस इसमें 2 आया हम क्यों बैठे हैं हम यहाँ। ये 70 साल से हम जो सिर्फ एक पैटर्न पे चल रहे थे कि भाई हमारा टीवी के पैसे कितने बढ़ेंगे, हमारा इनकम टैक्स कितना बढ़ेगा, या हमारा बचत कितनी होगी, बस 3-4 मुद्दों का ही बजट पे चर्चा होती थी। लेकिन जब से ये सरकार आई है पिछले 10 साल से, इसका फोकस रहा है कि फंडामेंटल और फाउंडेशन बनाना, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, जिससे कि जो सब्सिडी पे हमारा देश चलता था, एक्सपोर्टर सब्सिडी मांगता है, गैस वाला सब्सिडी मांगता है, हर कोई सब्सिडी की तरफ देखता था। लेकिन हम समर्थ कब होंगे जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होने से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक व्यापारी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होने से हमारी कॉस्ट ऑफ रहा है। मगर हरियाणा के लिए क्या मिला, मुद्दा वहां है। आज पानीपत से देखा जाए तो हमने चाइना को बहुत पीछे छोड़ दिया, मगर सरकार इसमें कहां है। मुद्दा यह शुरू होता है कि सरकार ने हमें क्या दिया। व्यापारी ने अपनी मेहनत की तो मेहनत का फल पाया, मगर सरकार जब आती है तो हमेशा व्यापारी सरकार से कुछ ना कुछ मांगता है। आज देखा जाए पानी हरियाणा के अलावा गुजरात को अगर उठा के देखें तो गुजरात में किसानों को क्या क्या दिया है, किस प्रकार की फैसिलिटीज दी है, इस पर आप थोड़ी देर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आजादी के बाद पहली बार अगर किसी सरकार ने किसान के लिए कुछ किया है तो सरकार का नाम है भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार। अब आप कहेंगे ये कैसे भाई? देखिए, हमें पहले ऐसे लोगों को समझना पड़ेगा जो रहते भी यही है, खाते भी यही है, और प्लान जिनका विदेश से बन के आता है और यहाँ की मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया से हमें ही कैसे बदनाम किया जाए, इस प्रकार का राग अल्पाते हैं। मगर गुंजाइश कुछ बची नहीं साहब। हिंदुस्तान के किसान के फसलों के दाम को लेकर बड़ी चर्चा You give
बजट की चर्चा के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आए हमारे व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन आदरणीय श्री बालकिशन अग्रवाल जी, और साथ ही साथ वो व्यापारी प्रकोष्ठ के हमारे प्रदेश के संयोजक भी हैं, हमारे करनाल लोकसभा से सांसद भाई संजय भाटिया जी, हमारी मेयर अवनीत कौर जी, हमारे इस कॉलेज के प्रधान श्री पवन गोयल जी, हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रधान श्री विनोद खंडेलवाल जी, श्री विभू पालीवाल जी, समालखा से इंडस्ट्रीज़ के प्रधान श्री सतप्रकाश बंसल जी, साथ ही साथ हमारे ज़िले के व्यवसायिक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक श्री सुरेश अग्रवाल जी, व्यापारी प्रकोष्ठ के संयोजक श्री महेश नारंग जी, हमारे MSME प्रकोष्ठ के संयोजक श्री विक्की कत्याल जी, हमारी मेयर बहन अवनीत कौर जी और विनोद ग्रोवर जी, और उपस्थित सभी बाजारों के प्रधान, व्यापारी संगठनों से आए हुए हमारे ज्येष्ठ बंधु और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु, प्यारे प्यारे बच्चे। आज का जो कार्यक्रम है वो है बजट पर चर्चा, जो 2023 में इस बार हमारा निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि सरकारें जब इलेक्शन ईयर आता है, जैसे 2024 में आप सबको पता है कि लोकसभा का बजट आने वाला है, तो बहुत सारे मीडिया में अलग अलग तरीके की अटकलें लगाई गई कि इस बार का बजट ऐसा होगा जो लुभावना बजट होगा, जिसमें बहुत सारी फ्री बाइज दी जाएंगी कि हम ये भी फ्री बांट दें, वो भी फ्री बांट दें। लेकिन जब बजट आया तो ये एक सबके लिए, जो लोग कैलकुलेशन करते हैं, मीडिया हाउसेस जो इतनी बड़ी बड़ी उस पर डिस्कशंस कर रहे थे, उस अंदर करना है। अगर वो टाइम के अंदर वो भुगतान नहीं करती हैं तो उनको GST पे भी रिबेट नहीं मिलेगी और टैक्स में भी रिबेट नहीं मिलेगी। साथ ही साथ जितने भी MSME के लोग काम करेंगे 3 साल तक पूरा उनको टैक्स फ्री भी करा गया है और अगले 7 साल तक उनको केवल 15% टैक्स भरना होगा। तो इस तरीके से हर एक सेक्टर, अगर हम बड़े सेक्टर्स की बात करें जहाँ 5 करोड़ से ऊपर आपका टर्नआउट है, टर्नओवर है, वहाँ पर भी आपको किस तरीके से 48% से 35% तक की स्लैब में लाकर हमारी सरकार ने काम किया है। तो हर क्षेत्र में, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो किसान है, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जब आप इन सारे के सारे बजट के महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक एक करके देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हर एक स्टेप केवल इसलिए लिया गया है कि आत्मनिर्भर भारत बने, ना कि ये स्टेप लिया जाता है कि हम आपको इतना बिजली फ्री देंगे, हम आपको पानी फ्री देंगे, हम आपको ये फ्री देंगे। क्योंकि जब हम ये सब स्टेप्स लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपंग बनते हैं। लोग के लिए बात कहनी है, 2 मिनट 5 मिनट रुक जाओ स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मुझे लगता है जितने भी वक्ता आएंगे शायद वो स्टूडेंट्स के लिए ये बात कहना भूल जाए। आप जरूर सुन के जाओ, आपके मतलब की बात है, क्योंकि आप उठ भी इसलिए रहे थे कि आपने कहा भाई यूं तो फैक्ट्री वाले इकट्ठे हो रहे या ये किसान इकट्ठे हो रहे, हमारी तो कोई बात ही नहीं है, हैं? बच्चों, मैं आपको ही बताना चाहता हूं, फिर आप में से कुछ उठ रहे हैं तो उठ जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम जबरदस्ती बांध के नहीं बिठाना चाहते। बच्चों के लिए मैं बाद में, डॉक्टर साहब ने कह दिया संबोधन करूं, पहले फॉर्मल वाला। बालकिशन जी हमारे बीच में, हमारा सौभाग्य, हम उनको ही सुनेंगे बजट के ऊपर, क्योंकि जितना गहराई से चिंतन और अध्ययन उनका है वो बजट के हर पहलू को छुएंगे। डॉक्टर साहब ने पूरे विस्तार से अधिकतर विषय आपके सामने रखे, जो टचिंग विषय थे सारे के सारे डॉक्टर साहब ने रखे। हमारे बीच विभू पालीवाल जी एक्सपोर्टर को जो रिप्रेजेंट करते हैं, टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को तो मैं समझता हूँ ऑल ओवर इंडिया के करते होंगे, लेकिन पानीपत को तो करते ही हैं। विनोद खंडेलवाल जी, मैं जितने भी उद्यमी देखे हैं सबसे ज्यादा नॉलेजेबल, आज नहीं 20-30 साल से मेरा संपर्क है, जितनी डिस्कशंस और डिबेट्स ये कर सकते हैं। शायद हम पॉलिटिकल आदमी हैं, हमें बोलने का अभ्यास है इसलिए बोल रहे हैं, लेकिन बारीकी तक नॉलेज इनकी है। सुरेश जी हैं, सतप्रकाश जी बैठे हैं, विनोद ग्रोवर जी इंडस्ट्री एरिया के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, वुलन का
इनका काम रहा है। हमारे अवनीत कौर जी बैठी हैं, पवन जी शिक्षाविद भी हैं, विक्की कत्याल जी हमारा MSME का काम देख रहे हैं, महेश जी व्यापारियों का देख रहे हैं, मंच संचालन रविंदर जी कर रहे थे। सबका नाम मैं ले सकता हूं लेकिन इशारा कर दिया कम लेना, डॉक्टर साहब ने कहा। हालांकि विनोद जी बैठे हैं, खेर साहब बैठे हैं सारे, और हमारी बहनें भी बैठी हैं सब, अनीता जी बैठी, सुनीता जी बैठी, इंदु जी बैठी। हमारे किसानों के प्रतिनिधि के रूप में हमारे महावीर जी हमारे किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, वकीलों के प्रधान भी हमारे बैठे हैं। अशोक जी मुझे दिखे तो है, मुझे लगता है फोन करा के नहीं बैठे हैं। मैं कहा कहीं फोन करा के चले ना गए हो भारद्वाज जी का। तो अभी मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट जतिन जी मेरे दिखे थे, वो चाय पी रहे थे साथ साथ में। उन्होंने कहा क्योंकि जो बजट पे डॉक्टर साहब बोल रहे थे मुझे सारा का सारा उनको पॉइंट्स पता ही है, आपने शायद पहले डिस्कस भी कर लिए होंगे।